कोनिचिवा एवरीवन, वेलकम टू सोमी एनिमे। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो का रिव्यू है एक ऐसे लेजेंड एनिमे कैरेक्टर की जिसको फादर ऑफ एनिमे के नाम से भी जाना जाता है। वो एक कैरेक्टर है नहीं बल्कि वो एक इमोशन है, क्योंकि हर जनरेशन उससे इंस्पायर हुई है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस एनिमे कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने सन गोकू की, और ये वीडियो गोकू को ट्रिब्यूट देने के लिए है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी गोकू है कौन, उसकी जर्नी कैसी थी, उसमें बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके पहले उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। गोकू को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं काकारोट और सन गोकू। गोकू एक सेयन है जो अर्थ में बड़ा हुआ है और ड्रैगन बॉल सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है। गोकू के फादर और मदर हैं द बारडॉग और गिनी। वो उनका दूसरा यंग बेटा है। तो गोकू का एक भाई भी है जिसका नाम है रेडिट्स। रेडिट्स इज अ मिड क्लास सेयन वॉरियर। वो इनिशियली विलन दिखाया गया है और ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 1 में अपीयर हुआ था। गोकू जब छोटा था तब उसके पेरेंट्स ने उसे अर्थ में भेज दिया था और गोकू अडॉप्ट किया गया था और उसे एक नाम दिया था सन गोकू। अगर आपने ड्रैगन बॉल की सीरीज देखी है तो उसमें हमने देखा है गोकू को सर पर चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है और गोकू सारी बातें भूल जाता है। गोकू का असली मिशन यही था कि दुनिया वालों की हिफाजत करना। गोकू हमेशा से कोशिश करता है कि वो एक ग्रेटेस्ट वॉरियर बने और अर्थ और यूनिवर्स को मल्टीपल टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन होने से भी बचाए। गोकू की वाइफ है चिची और गोकू के 2 बेटे हैं गोहान और गोटन। अगर बात करें कॉन्सेप्ट और क्रिएशन के, ड्रैगन में प्रोटोटाइप ड्रैगन बॉय में गोकू का रियल टैंक टोंग यानी कि ग्रेट वॉरियर था, और ये स्टोरी इंस्पायर होती है हांगकांग मार्शल आर्ट्स फिल्म एंटर द ड्रैगन जो ब्रूस ली की थी और जैकी चैन की मूवी ड्रंकन मास्टर। अकीरा तोरियामा सेंसेई ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उनके माइंड में एक यंग जैकी चैन था जो एक लाइव एक्शन गोकू के लिए था, और ये भी कहा था कि गोकू को इसके अलावा कोई और नहीं कह सकता। सुन वुकोंग और एक मंकी किंग भी कहलाता है। गोकू का कैरेक्टर इंस्पायर हुआ था सुन वुकोंग से जो एक मेन कैरेक्टर है द क्लासिक 16th सेंचुरी चाइनीज नॉवेल जर्नी टू द वेस्ट से। जब अकीरा तोरियामा सेंसेई ने ड्रैगन बॉल का अपना पहला ड्राफ्ट शुरू किया था तो उन्होंने असल में गोकू को पूरी तरह से मंकी बनाने का सोचा ताकि इस सीरीज को वेस्ट के सफर के लिए मजीद फेथफुल बनाया जा सके। अकीरा तोरियामा सेंसेई की सेकंड ड्राफ्ट के दौरान और उसके बजाय गोकू फुल हमारा ड्रेस इन सेलर क्लॉज जो फ्लाइंग निम्बस के बजाय फ्लाइट मेका पर सवार था। और अकीरा तोरियामा सेंसेई का थर्ड ड्राफ्ट बिकेम द फाइनल डिजाइन ऑफ गोकू। गोकू का रिवर्स ड्रैगन बॉल मांगा स्टार्ट होने से 1 मंथ पहले अकीरा तोरियामा सेंसेई ने प्रिजर्वेशन सोसाइटी के मेंबर्स को भेजे गए पोस्ट कार्ड्स में हुआ था। गोकू की फर्स्ट अपीयरेंस ग्रैंड फिनाले के आखिर पर हुई थी जो डॉक्टर स्लम मांगा का लास्ट चैप्टर था जिसमें ड्रैगन बॉल की आने वाली फिल्म की डिबेट की गई थी। गोकू का सेयन बर्थ नेम काकारोट है। ये नाम वेजिटेबल पर रखा गया है। गोकू की सारी सेयन फैमिली के नाम रूट वेजिटेबल्स पर रखे गए हैं जैसे कि बारडॉग, लीक, रेडिश और कैरेट। गोकू इज अ काइंड कैरेक्टर जिसका दिल बहुत साफ है। अकीरा तोरियामा सेंसेई ने उसे एक ऐसे पर्सन के तौर पर डिजाइन किया है जो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को चैलेंज करता है, और गोकू के सामने कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट क्यों ना आ जाए वो खुशी से उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उससे फाइट करता है। जिस पर अकीरा तोरियामा सेंसेई ने नोट किया कि एनिमे गोकू को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, और ये मांगा में गोकू की उसकी रियल पिक्चर में कुछ पॉइजनियस ट्रेट्स हैं। पहले तो गोकू को बनाने का प्राइमरी रीजन यही था। अकीरा तोरियामा सेंसेई गोकू का सुपर सैयन फॉर्म हेवीली इंस्पायर्ड बाय द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली। अकॉर्डिंग टू अकीरा तोरियामा सेंसेई गोकू की पियर्सिंग आईज ब्रूस ली की पैरालाइजिंग ग्लेज पर बेस्ड थी। हम कह सकते हैं गोकू का देखने का तरीका ब्रूस ली से इंस्पायर्ड होकर ड्रॉ किया गया है। ड्रैगन बॉल एनिमे कैरेक्टर डिजाइनर तादायोशी यामामूरो ने भी ब्रूस ली को गोकू के सुपर सैयन फॉर्म को एज अ रेफरेंस यूज किया है और ये कहते हुए कहा है कि जब गोकू पहला सुपर सैयन बनता है तो उसका झुकाव है स्लैंटिंग पोज, और जैसे ब्रूस ली फाइट करने से पहले देखता था वैसे ही लुक हमें गोकू की आंखों में दिखाई देता है। अब बात करते हैं गोकू के बारे में। गोकू ऑलमोस्ट लुक्स लाइक हिज फादर, वैसे ही स्पाइकी ब्लैक हेयर स्टाइल, डार्क कलर्ड आईज और शक्ल के साथ सॉफ्टर आईज भी मिलती जुलती हैं और एक काइंड बर्ताव भी होता है, और लाइटर पे स्किन अपनी मदर से मिलती है। गोकू यूनिवर्स 7 सेयन की टेल साइन के साथ पैदा हुआ था जो कि लंबी और भूरी खाल वाली थी। गोकू की टेल को बचपन में काफी बार हटाने की कोशिश भी की और यहाँ तक कि ग्रैंडपा गोहान ने ड्रैगन बॉल के एक एपिसोड में उसकी दुम को हटाया था पर वो दोबारा से आ गई थी, और कामी ने इसकी ग्रेट एप मंकी की ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए गोकू की दुम को परमानेंटली हटा दिया था। 12 साल की उम्र में गोकू बहुत छोटा था और वो अपनी एज से भी ज्यादा छोटा दिखाई देता था, जिसकी वजह से उसे 10 साल से ज्यादा कम समझा जाता था और बाकी सब भी उसकी एज सुन के हैरान हो जाते थे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू इयर्स गोकू किसी फिजिकल चेंजेस से नहीं गुजरा। इसके अलावा उसके मसल ज्यादा अपीयर हो रहे थे। 15 साल की उम्र में गोकू की हाइट बढ़ने लगती है 18 साल की उम्र तक, और वो अपने कुछ दोस्तों से लंबा भी हो गया था और सब गोकू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गोकू की ट्रेनिंग में अक्सर हमने गोकू को एक यूनिफॉर्म पहनते हुए देखा है जिसका नाम है गी यानी कि की कोगी।
जिसका मतलब है मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म, और रेड घी पर जो बाद में ऑरेंज कलर पर मुश्तमिल है और उसकी पर एक ब्लैक रस्सी बंधी हुई ओबी है जो ताकि अंदर दो बॉक्स से मिलती जुलती है, और ये घी ऑरेंज और ब्लू कलर की है और गोकू हर बैटल में ये घी पहनता है। गोकू ने ड्रैगन बॉल के बैटल के दौरान ये घी पहनी थी और गोकू की घी का सैंपल किंग काई के सैंपल में बदल गया था। गोकू के हाथों में ब्लू कलर की पट्टियां होती हैं और डार्क ब्लू कलर के कुंफू शूज। बाएं ब्रेस्ट और बैक पर रोशी की कांची के साथ एक येलो पैच है। कामी और पोपो के साथ ट्रेनिंग करके गोकू ने इस ब्लैक शॉर्ट स्लीव्स अंडर शॉर्ट पहनी थी जिसकी लेयर डार्क ब्लू थी। आफ्टर ट्रेनिंग अंडर किंग काई, गोकू ने किंग काई की कांची अपने ऊपर के बैक पर पहनी थी और फ्रीजर सागा के दौरान गोकू ने अपने टॉप पर कांची को दोनों साइड पर पहना था। ड्यूरिंग द सेल एंड बू सागा, गोकू ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पहले अपने ग्रैंडपा गोहान से सीखी और बाद में मास्टर रोशी से सीखी, और गोकू के साथ उसके दो राइवल भी थे, एक था यामचा और दूसरा था कुरेरन, जो ड्रैगन बॉल सीरीज के स्टार्ट में मास्टर रोशी से ट्रेनिंग ले रहे थे। अब अगर बात करें टेक्निक्स की, तो गोकू जो टेक्निक यूज करता है उसकी मैं कुछ ही डिटेल आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहली है ऑफेंसिव टेक्निक, उसमें है की ब्लास्ट, फिंगर बीम, एनर्जी वेव, कामेहामेहा, रिटर्न, कंटिन्यूस कामेहामेहा, बैरिज, फाइनल असॉल्ट, बेंडिंग कामेहामेहा, फ्लाइंग कामेहामेहा, ट्विन ड्रैगन शॉट, मैक्सिमम पावर कामेहामेहा, सुपर कामेहामेहा, एंग्री कामेहामेहा, कियाए, डिस्ट्रक्शन डिस्क, एक्सप्लोजिव वेव्स, स्पिरिट बॉम्ब, हकाई, ग्रेविटी बैश, ड्रैगन ब्लास्ट। उसके बाद है मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स, तो उसमें है रॉक, सीजर एंड पेपर, टेल अटैक, सुपर एल्बो स्मैश, सुपर गॉड फिस्ट, UI यानी कि अल्ट्रा इंस्टेंट, डबल एक्स हैंडल, प्रेस पॉइंट अटैक, हेड शॉट, सुपर गॉड शॉक, फ्लैश, मिरेकल ऑफ यूनिवर्स 7। रश कॉम्बिनेशन में है मेटियोर कॉम्बिनेशन, कायोकेन फिनिश, कायोकेन अटैक, सोनिक चेस, कायोकेन रश, ट्रू डिवाइन ड्रैगन स्ट्राइक, मेटियोर स्मैश। अब बात करते हैं गोकू की जर्नी की, तो गोकू की जर्नी स्टार्ट हुई थी ड्रैगन बॉल के फर्स्ट चैप्टर बुल्मा और सन गोकू। ये ओरिजिनली पब्लिश किया गया था जापान के वीकली शोनेन जंप मैगजीन में ऑन December 3, 1984। गोकू को एक मंकी के दुम वाले लड़के के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है विद एन इनक्रेडिबल पावर एंड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वो बुल्मा से मिलता है और यहाँ से गोकू की जर्नी शुरू होती है और गोकू 7 विश ग्रांटिंग ड्रैगन बॉल्स की तलाश में बुल्मा के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में वो मिलता है कुछ नए दोस्तों से जो फॉलो करते हैं और उसके साथ अपनी जर्नी को शुरू करते हैं ताकि वो लोग भी स्ट्रॉन्ग बन सके। जैसे जैसे गोकू बड़ा होता है वो अर्थ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बन जाता है और उसके रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किल सफ़र भी आता है और मुश्किल बैटल्स भी, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उन सब का सामना करता है। मेंबर ऑफ द सेन रेस प्लैनेट वजीता, पर उसे अर्थ में उसके पेरेंट्स ने भेजा जब वो छोटा था क्योंकि फ्रीजर उसके होमवर्क को तबाह करने लगा था। जब वो अर्थ में कदम रखता है तो वहाँ पर एक गुहान नामी शख्स को वो मिलता है जो उसे गोद ले लेता है और उसके ग्रैंडपा बन जाते हैं और उसको एक नाम भी देते हैं गोकू। गोकू शुरू में फुल ऑफ वायलेंस और एग्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला होता है, लेकिन एक जगह से वो गिरता है और उसके सर पर चोट लगती है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है और उसके बाद वो सब कुछ भूल जाता है और उसके बाद वो एक इनोसेंट, चेयरफुल और खुश मिजाज इंसान बन जाता है। ग्रैंडपा गुहान की काइंडनेस टीचिंग की वजह से गोकू मजीद इंस्पायर हो जाता है जिसकी वजह से गोकू भी अपने पहले बेटे का नाम गुहान रखता है। ड्रैगन बॉल के मेन कैरेक्टर के साथ गोकू हर एपिसोड फिल्म, टीवी स्पेशल और ओवा में अपीयर होता है और मांगा एनिमे एडेप्टेशन ड्रैगन बॉल जी और सीक्वल्स ड्रैगन बॉल GT, ड्रैगन बॉल सुपर, ड्रैगन बॉल डायमा, और यही नहीं गोकू हर फ्रेंचाइज की बहुत सी वीडियो गेम्स में अपीयर भी हुआ है। सीरीज़ की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी की वजह से गोकू दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला फेमस मांगा और एनिमे कैरेक्टर में से एक बन गया है। ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के बाहर गोकू ने तोरियामा की सेल्फ पैरोडी में एज अ कैमियो सीरीज़ नेको माजिन-जी में मुख्तसर किरदार अदा किया है और दीगर पैरोडीज़ का सब रहा है और स्पेशल इवेंट्स में भी अपीयर हुआ है। ज़्यादातर वेस्टर्न ऑडियंस को ड्रैगन बॉल जी एनिमे में अडल्ट वर्जन ऑफ गोकू को फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसने आखिरी 26 ड्रैगन बॉल मांगा वॉल्यूम्स को ढाल लिया था। उसके बाद गोकू और बुल्मा का सामना होता है डेजर्ट के डाकू से जिसका नाम है यमचा और उसके साथ होता है प्यूरन। बाद में यमचा गोकू को ज्वाइन करता है और उसके साथ सफ़र के लिए निकल पड़ता है अपने छोटे दोस्त प्यूरन के साथ। गोकू को बाद में कुरेरन भी मिलता है जो एक मॉन्क होता है। वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए मास्टर रोशी के पास आता है। वो और गोकू साथ ही ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वो भी गोकू को सबसे अच्छे दोस्त बन जाता है। गोकू उलोंग से भी मिलता है। वो शुरू में एक गाँव में सब लोगों को परेशान करता है लेकिन गोकू के आने के बाद वो भी उनके साथ सफ़र के लिए निकल पड़ता है। मास्टर रोशी जो अपने पेट सी टर्टल को बचाने के लिए इनाम के तौर पर गोकू को एक मैजिक क्लाउड देते हैं जिसका नाम
नाम है किंटोन, जो गोकू को पूरी दुनिया में सफ़र करने का जरिया बन जाता है। गोकू का बचपन में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग का पहला अटैक था जानकेन, जो 3 फिजिकल ब्लोज मॉडल जो बाद में रॉक पेपर सीजर्स के निशानात के बाद बनाया गया है। गोकू के पास एक छड़ी होती है जिसको वो चलाता है, उसका नाम है न्योबई और उसको पावर पुल भी बोलते हैं। गोकू का सिग्नेचर अटैक है कामेहामेहा, जो उसने अपने टीचर मास्टर रोशी से सीखा था। मास्टर रोशी ने कामेहामेहा की टेक्निक 50 साल में सीखी, लेकिन गोकू के पास ये एबिलिटी थी, उसने ये टेक्निक बचपन में ही सीख ली थी जब वो वर्ल्ड मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रहा था। और वर्ल्ड मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट में प्रैक्टिस करते हुए जहाँ पर हर स्ट्रॉन्ग फाइटर हिस्सा लेता है, और जो लोग गोकू के दुश्मन थे वहीं पर वो लोग उसके अच्छे दोस्त भी बने, जैसे कि टेंशिनहान और चियाजू। आफ्टर ट्रेनिंग विद द अर्थ गार्डन कामी, गोकू टेक्निक की वजह से उड़ना सीख रहा था और फ्लाइट के सफ़र के लिए नंबर्स को कम इस्तेमाल कर रहा था। और उसके साथ साथ नामिकेन पिकोलू 21 और 22 टूर्नामेंट का रनर अप चैंपियन बनने के बाद गोकू ने 23 टूर्नामेंट में पिकोलू को हराया और पिकोलू को बचाया भी सिंजू बीन दे के, जिसके बाद पिकोलू भी गोकू का सबसे अच्छा दोस्त बना। उसके बाद गोकू ने चीची से शादी की, जो उसने प्रॉमिस किया था। ड्रैगन बॉल की सीरीज में कुछ कैरेक्टर ऐसे भी थे जो दिल छू जाने वाले थे, जैसे कि एंड्रॉयड 8 ऊपर। ड्रैगन बॉल में जब गोहान को रेडिस किडनैप करता है तो वो रेडिस को हराने के लिए पिकोलू के साथ होता है और उसी दौरान वो अपनी जान खो देता है। और गोकू दूसरी दुनिया में किंग काई की ट्रेनिंग करता है। वो गोकू को द कायोकेन सिखाते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ और एनर्जी को मजीद ताकत देता है, लेकिन बॉडी पर मुमकिन दबाव के साथ। और फिर फ्रीजा को हराने के बाद और नामिकेन की तबाही से बचने के बाद गोकू ने टेलीपोर्टेशन का हुनर सीखा, जिसे शुनकानिदो कहते हैं, जिसे प्लेनरी यार्डार्ड के लोगों ने सिखाया था। और गोकू को हार्ट वायर्स फॉलो कर रहा होता है, जिसके बाद टाइम ट्रैवलर ट्रंक्स उसे वार्न करता है और उसके बाद जो मेडिसिन ट्रंक्स ने उसे दी थी वो खाने के बाद वो ठीक हो जाता है। गोकू गोहान को भी ट्रेनिंग देता है और दोबारा से एविल बायो एंड्रॉयड सेल के बैटल के दौरान अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। गोकू को 7 साल बाद दुनिया पर टेम्परेरी जिंदा किया गया था, जिसके बाद वो अपने दूसरे बेटे गोर्टन से मिलता है और ताकत में आने के लिए वजीता अपनी मर्जी से विजिट बाबीडी के कंट्रोल में आ जाता है। फिर गोकू उससे लड़ता है। थोड़ी देर बाद वो यूनिवर्स के लिए मॉन्स्टर मार्जिन बू के खिलाफ उस बैटल में भी शामिल होता है, लेकिन वहाँ पर 2 नए सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर हासिल करने के बावजूद गोकू गोर्टन और ट्रंक्स को दुनिया के डिफेंडर के तौर पर अपनी जगह लेने के लिए तैयार करता है। गोकू मार्जिन बू को हराने के लिए गोहान के साथ फ्यूज करता है, लेकिन वो कोशिश उस वक्त नाकाम होती है। और उसके बाद जब वो बार में टेम्परेरी तौर पर बू के जरिए एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसी तरह वो नए आने वाले वजीता को अपने साथ फ्यूज कर लेता है, जिससे वजीतो बन जाता है। 10 साल बाद एक और ड्यूरिंग अनदर वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट गोकू उप से मिलता है और बू का रिकार्नेशन से अर्थ के नए प्रोटेक्टर के तौर पर इसे ट्रेन करने का इरादा रखता है और उसके साथ वापस चला जाता है। इसी तरह ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू एक नए ओपोनेंट से मिलता है, जिसका नाम है बेरुस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द फिल्म बैटल ऑफ गॉड, जिसे मोस्ट पावरफुल सुपर सैयन गॉड कहते हैं। और ड्रैगन बॉल जीटी में गोकू एक्सीडेंटली ट्रांसफॉर्म हो गया था किड गोकू में, वो भी ओल्ड एनिमी पीलफ की वजह से वो यूज करता है ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल, और उसकी विश यही थी कि वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, लाइक ड्रैगन बॉल डायमा में किंग गोमा की विश की तरह, और उसने भी यही किया था। और खत्म करने से पहले मैं यही कहूंगी, गोकू ने जब मास्टर अल्ट्रा इंसिनेट किया था, पूरी एनिमे इंडस्ट्री में ऐसी कोई एनिमी नहीं थी और ना ही पूरी एनिमे इंडस्ट्री में ऐसा कोई कैरेक्टर था जिसके बैटल ने पूरा इंटरनेट क्रैश किया हो। और वो कोई मामूली इंटरनेट क्रैश नहीं था, बल्कि पूरे इंटरनेट पर ब्रेक लग गया था और वेबसाइट क्रैश हो गई थी, और ऐसा कभी किसी एनिमी फाइट में नहीं हुआ। और दोबारा यही मोमेंट हमें ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 18 और 19 में देखने को मिला, जब गोकू सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था और वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेट की वेबसाइट क्रैश हो गई थी। और इसके बाद अगर हीरो की बात करें तो कुछ ऐसे हीरोज हैं जिन्हें अडल्टहुड के लोग फॉलो करते हैं और हर किसी की मदद करने लगते हैं। और अगर एनिमे की मिसाल दी जाए तो एनिमे इन जगहों में से एक बन गई है जहां पर यंग पीपल को अपने हीरोज मिलते हैं और वो उनसे इंस्पायर होकर उन्हीं के रास्तों पर चल पड़ते हैं। और एनिमे का हर एक कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है। और गोकू की अगर बात करें तो गोकू एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक आइकन के तस्वुर से बाहर है। और अकीरा तोरियामा सेंसेई की डेथ के बाद गोकू एक डार्क प्लेस पर एक रोशनी की किरण की तरह काम कर रहा है। गोकू ने एक बार डिक्लेयर किया था वो होप ऑफ द यूनिवर्स है, और वो बात सच है। 40 years ago गोकू जो ड्रैगन बॉल जी का मेन कैरेक्टर है, उसने दुनिया भर से उसकी स्टोरी से मोहब्बत करने वाले बहुत से लोगों को सिखाने के लिए बहुत सारे लाइफ लेसन दिए हैं। और हमें ये मान लेना चाहिए एवरी एनिमी इंस्पायर्ड बाय ड्रैगन बॉल जी।
गोकू एक ऐसा आइकॉनिक और लेजेंड कैरेक्टर है जिसने कभी हार मानना नहीं सिखाया, बल्कि उन मुश्किल रास्तों में सर्वाइव करना और उनको कैसे जीतना है वो लेसन सिखाया है। थैंक यू अकीरा तोरियामा सेंसे एंड थैंक यू गोकू, जिसकी वजह से हमारा बचपन अच्छा बना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे एनिमे एपिसोड का रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो पे एक लाइक करके कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग भी गोकू के फैन है और आप लोगों को गोकू का बर्थडे ट्रिब्यूट कैसा लगा। और ये वीडियो मैं गोकू के बर्थडे वाले दिन ही पोस्ट करना चाहती थी, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा लेट हो गई। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है। तो गोकू के फैंस अपनी राय देना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे अगली नई वीडियो में एक मजेदार और धमाकेदार एपिसोड के साथ, एक धमाकेदार एनिमे वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।